बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो सिंगल पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के लिए। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है उसमें मैं प्री पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले 1901 से लेकर 1947 तक के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये इस वीडियो के हर स्लाइड के अंदर, हर लाइन के अंदर अहम एमसीक्यूज़ हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो 1901 से लेकर 1947 तक के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में है, जो अहम वाक़यात पेश आए पाकिस्तान बनने से पहले। तो इसमें सबसे पहले देखिए 1901 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स है। डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो कि मलका बरतानिया थी, और उनकी डेथ होती है 1901 के अंदर। 1901 के बाद 1905 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। सूबा बंगाल जो था इसको दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में तकसीम कर दिया गया था, और उस वक्त वासराय था लॉर्ड क्रुजन। तो इसमें दो एमसीक्यूज़ क्या देखें डेटा है कि तकसीम बंगाल के वक्त वासराय कौन था और उसके बाद तकसीम बंगाल कब हुई। तो 1905 1906 यकम अक्टूबर को शिमला डेपुटेशन, शिमला वफ़द जो कि 35 मेंबर्स पर मुश्तमिल था, वो वासराय लॉर्ड मिंटो को मिला था। और इनकी जो शिमला डेपुटेशन यानी कि शिमला वफ़द था, इसकी क़यादत किसने की थी, सर आगा खान ने की थी। उसके बाद 1906 है। 1906 में 30 दिसंबर को फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका एट द रेजिडेंस ऑफ सलीमुल्लाह खान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कब, कहाँ और किसके घर पर रखी गई। तो उसके बाद 1908 सर आगा खान बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो सर आगा खान थे, जो कि 1908 में बने थे। नेक्स्ट 1908 है। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन। जी, लंदन में मुस्लिम लीग की क़याम कब हुआ, तो ये 1908 में। और इसका क़याम कौन करने वाला था, किसने इसकी बुनियाद रखी, वो सैयद अमीर अली थे। और उसके बाद 1909 कायद आज़म बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम बॉम्बे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कायद आज़म पहली मरतबा सियासत में रुकने लेजिस्लेटिव कमेटी बने और दस्तूर असम्बली के मेंबर बने। बॉम्बे से ये मुंतखब हुए थे 1909 में। फिर 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम। ये बहुत अहम मिंटो मार्ले इस्लाहात हैं, जिसके अंदर मुसलमानों को अलहदा इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया, यानी कि इनके हल्का इंतखाबात को अलहदा कर दिया गया। उसके बाद 1911 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1905 एंडेड। और ये स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, इसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया की तमाम गुड्स को बाइकाट कर दिया जाए। ये 1905 में स्टार्ट हुई थी और 1911 में ये खत्म हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट। और उसके बाद 1911 में 12 दिसंबर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल को दोबारा से ख़त्म कर दिया गया, बंगाल को एक ही सूबा बना दिया गया। और ये किसने किया था, किंग जॉर्ज पंजम ने। और ये दिल्ली दरबार के विजिट के मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया था। आगे चलते हैं कि 1911 में ही 14 जनवरी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। कलकत्ता में से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड नामी अंग्रेज़ी अखबार का इजरा किया। बाद में ये अखबार कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 1912 अल हिलाल वाज इशूड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने अपना रिसाला अल हिलाल जारी किया। 1913 में जॉइंट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन हुआ 1913 में। तो क्योंकि उस वक्त कायद आज़म दोनों के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी और इसके भी, मुस्लिम लीग के भी। तो इस वक्त इसका फिर जॉइंट सेशन हुआ था 1913 में। 1913 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ, मादा लखनऊ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 1914 में कानपुर इंसिडेंट हुआ। ये कानपुर इंसिडेंट क्या था, इसमें एक मास्क को जो है वो मिसमार किया गया, एक मस्जिद को, और वहाँ के मजिस्ट्रेट टेलर ने हुक्म दिया कि जो मुजाहिरीन थे, मुसलमान मुजाहिरीन थे, मस्जिद की मिसमारी के ऊपर वो एहतजाज कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने फायर का आर्डर दिया और इसके नतीजे में 133 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सैड इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये 1914 में कानपुर का वाक़या हुआ था। और फिर उसके बाद 1916 में मिस सरोजनी नायडू गेव कायद आज़म द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जी, कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सफ़ीर कहा जाता है, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता है। और ये जो खिताब था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर का, ये उनको मिस सरोजनी नायडू ने दिया था 1916 में। तो दो एमसीक्यूज़ हैं कि किसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सफ़ीर कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है, कायद आज़म को, और किसने उसको ये टाइटल दिया था, मिस सरोजनी नायडू ने दिया था, जो खुद एक बहुत बड़ी शायरा थी। तो उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था 1916 में। फिर 1917 डेथ ऑफ वकारुल मुल्क का जो रियल नेम था वो मुश्ताक हुसैन था, उनकी डेथ होती है 1917 में। और मोहसिन मुल्क जो उसके भाई थे, उनका रियल नाम जो था वो सैयद मेहदी अली था। तो उसके बाद 1918 कायद आज़म मैरिड रत्ती, डॉटर ऑफ अ पारसी बिजनेसमैन। जी, कायद आज़म ने जो रत्ती बाई से शादी की थी वो 1918 में। 1918 के अंदर ही एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1 जो कि 1914 में स्टार्ट हुई थी, उसका इख्ताम होता है। वेरी सैड। 1919 में माउंटे चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी, तो ये 1919 में आई।
उसके बाद 1919 के अंदर ही कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम एग्जेक्टिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। जी, रॉलेट एक्ट आया जिसके अंदर आज़ादी जिदोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर। तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाजन कायदे आज़म ने क्या किया था, एग्जेक्टिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद 1919 में दियारची जी, दियाची सिस्टम जो था इसके डुअल गवर्नमेंट था, मतलब कि शेयर्ड रूल्स थे। इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ कंट्रोल, लोकल गवर्नमेंट जो है इसका कंट्रोल इंडियंस को दे दिया गया। तो उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि मिलकर हुकूमत करते हैं सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ये 1919 में आया था दियाची सिस्टम। फिर 1919 के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च। ये तहरीक खिलाफत चली थी तुर्की के अंदर, जो खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था। तो उस खिलाफत के खात्मे के खिलाफ, यानी कि खिलाफत के हक़ में मुसलमानों ने बरसगीर के अंदर तहरीक खिलाफत चलाई थी। ये 1919 में 1919 के अंदर ही रॉलेट एक्ट गेव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू गवर्नमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, कायदे आज़म ने इसके एहतजाज में रिज़ाइन भी किया था एग्जेक्टिव काउंसिल से। ये रॉलेट एक्ट आया जिसमें बहुत गैर मामूली पावर्स दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर, ताकि ये जिदोजहद आज़ादी को कुचल सकें। और 1919 के अंदर ही मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग अक्कड़ इन अमृतसर। जी, सानिया जलियांवाला बाग, जिसमें एहतजाज करने वालों के ऊपर जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया फायर करने का, और उसमें बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। 1919 में ये जलियांवाला बाग का सानिया रूनमा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वेरी सैड इंसिडेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद 1920 में 13 अप्रैल को कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि कायदे आज़म ने देखिए 1927 में साइमन कमीशन जो था, ये पार्लियामेंटेरियंस थे, 7 मेंबर्स थे पार्लियामेंटेरियंस के, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे। ये आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया आए थे, और इनका जो सरबराह था वो सर जॉन साइमन था। ये भी एक पार्लियामेंटेरियन था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। और इसका इंडिया और मतलब इंडिया में मुसलमानों और हिंदू दोनों ने मुश्तरका तौर पर बाइकआउट किया। गांधी, जिन्ना, नेहरू सब ने क्यों किया? क्योंकि इस 7 मेंबर्स का जो कमीशन था इसके अंदर सारे के सारे बरतानवी लोग थे और कोई भी इंडियंस शामिल नहीं किया गया था। तो जिस वजह से इंडिया के लोगों ने जो उस वक्त सारी मतलब स्टेक होल्डर्स थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सब के सब ने इसका बाइकआउट कर दिया। 1927 के अंदर ये आया था। फिर 1927 के अंदर ही स्टार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। जी, इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का जो आगाज़ हुआ वो 1927 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद 1928 के अंदर ही डेथ ऑफ सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग की लंदन के अंदर बुनियाद रखी थी। फिर 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में कायदे 14 नकात आए। फिर 1929 के अंदर गाजी इल्मुद्दीन ने किल्ड राजपाल मलून को, जो कि गुस्ताख रसूल था, उसको गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल कर दिया। 1930 के अंदर इकबाल पब्लिश्ड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स। 1930 के अंदर इकबाल फेमस एड्रेस इन इलाहाबाद। जी, इकबाल का मशहूर खुतबा, सदारती खुतबा, जो उन्होंने मुस्लिम लीग के इजलास में 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तसव्वुर के बारे में बताया था कि जो मुसलमान इलाके हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए। 1930 के अंदर ही गांधी अर्वन पैक्ट था। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी और उस वक्त के वासराय लॉर्ड अर्वन के दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में था। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले ये एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। 1930-31 के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नवंबर से जनवरी तक। तो उसके बाद 1931 के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर टू दिसंबर इन लंदन। जी, 1931 के अंदर 30-31 के अंदर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर उसके बाद 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर कांग्रेस ने भी शिरकत की थी। फिर 1931 के अंदर 4 जनवरी को डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैड इंसिडेंट फॉर द मुस्लिम इन इंडिया। और उसके बाद 1932 कायदे आज़म डिड नॉट अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी, कायदे आज़म ने नहीं शिरकत की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और बेगम जहां शाह नवाज वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम मुस्लिम लीग हु अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी, बेगम शाह नवाज जो थी वो वाहिद मुसलमान थी जिन्होंने मुस्लिम लीग से थी जिन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। फिर 1933 नाउ और नेवर पम्फलेट, अब नहीं तो कभी नहीं, पम्फलेट जो था, इस उन्वान से एक पम्फलेट शाया किया। किसने? चौधरी रहमत अली ने। और ये क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो यही फिर नए पैदा होने वाले मुल्क का नाम रखा गया था। 1934 में कायदे आज़म बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। जी, 34 में कायदे आज़म मुस्तकिल सदर बन गए थे इसके मुस्लिम लीग के। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। जी, ये जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट थी इंडियंस के लिए। और उसके बाद 1935 में सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। जी, पहले सिंध और बॉम्बे एक ही सूबा हुआ करता था, तो फिर सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दिया गया 1935 के अंदर। 1937 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस। जी, सूबाई इंतखाबात करवाए गए 1937 में, और उसमें कांग्रेस ने 12 सूबे के अंदर इंतखाबात हुए थे, और 12 सूबों में से 7 सूबों के अंदर कांग्रेस जो है वो जीत गई, और उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी। और 1938 के अंदर 21 अप्रैल डेथ ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जी, इकबाल
इस दुनिया से रुखसत हुए 1938 21 अप्रैल। और उसके बाद 1938 के अंदर 26 नवंबर को डेथ ऑफ मौलाना शौकत अली। जी मौलाना शौकत अली एक और बहुत सरगर्म रुकन पाकिस्तान मूवमेंट के, तो ये 1938 के अंदर ही 26 नवंबर को इनकी डेथ हुई। 1938 के अंदर सैयद अमीर मेहदी पब्लिश्ड पीरपुर रिपोर्ट। जी पीरपुर रिपोर्ट बहुत अहम रिपोर्ट थी। किस हवाले से थी ये जिन 7 सूबों के अंदर 1937 में कांग्रेस की हुकूमतें बनी थी, वहाँ पर कांग्रेस के जुल्म और उनके जबर के बारे में ये एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसको पीरपुर रिपोर्ट कहा जाता है। पीरपुर के मुकाम पर ये शाये हुई थी। तो इसके अंदर उन्होंने इन कांग्रेस के जुल्म और जबर और उनकी नाइंसाफ़ियों के बारे में सारा बताया था कि ये वहाँ पर ये क्या हो रहा है, उनको मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। 1939 के अंदर इस सितंबर में वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो स्टार्ट होती है, जिसमें पहले जिक्र कर चुका हूँ वीडियो के अंदर कि 1901 से लेकर 1950 तक जो पहला निसफ हिस्सा था 20वीं सदी का, इसमें 2 जंग अजीम लड़ी गई हैं। तो ये दूसरी जंग अजीम का जो आगाज़ है वो 1939 को हुआ। 1939 के अंदर 22 दिसंबर को क्या हुआ, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। और 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजलुल हक। मौलवी फजलुल हक जिनको शेर बंगाल का टाइटल भी दिया जाता है, और उन्होंने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मंटो पार्क लाहौर में, जो बाद में ग्रेटर इकबाल पार्क है आजकल, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, तो वहाँ पर इन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव की थी। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद 1942 क्रिप्स मिशन अराइव। जी क्रिप्स मिशन आया। फिर 1942 के अंदर ही क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया छोड़ दो तहरीक चली। और फिर 1945 के अंदर वेवल प्लान, प्रपोज्ड डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया। जी वेवल प्लान 5 ऑल पार्टीज शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। 1946 11 जून मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे। जी फिर सूबाई इंतखाबात करवाए गए और मुस्लिम लीग ने खतर का कामयाबी हासिल की इसके अंदर, और फिर 11 जून को फतह का दिन मनाया गया। 1946 कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया, इंटरम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। जी 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इंडिया में जो है वो अबूरी हुकूमत कायम की गई। फिर 1947 3 जून प्लान पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जी 3 जून का प्लान है, जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया 2 रियासतों पर मुश्तमिल सब कॉन्टिनेंट को तकसीम कर दिया गया। फिर 1947 16 जून पाकिस्तान फ़ंड वाज क्रिएटेड। 16 जून को पाकिस्तान फ़ंड का क़याम किया गया। फिर 1947 10 अगस्त फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड। और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के अंदर कितने मेंबर थे? 79 मेंबर्स थे। और 47 के अंदर ही 11 अगस्त को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के पहले प्रेसिडेंट कायद आज़म को मुंतखब किया गया। ये यूनानिमस एक मोशन थी, मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई कायद आज़म के हक़ में। और इसी मौके पर लियाकत अली ख़ान, जो कि बाद में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उन्होंने कायद आज़म को कायद आज़म का टाइटल ऑफिशियली दिया था। ये वो टाइटल था जो कि बरसगीर के लोग प्यार से कायद आज़म को उनकी खिदमात के सिलसिले में कहते रहते थे, लेकिन ऑफिशियली कायद आज़म को इसी दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास में, जब उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था यूनानिमसली, तो उसके बाद ये टाइटल लियाकत अली ख़ान ने कायद आज़म को ऑफिशियली दिया था। 1947 14 अगस्त डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान केम इन टू बीइंग। जी 14 अगस्त को बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। 1947 19 अगस्त डेक्लेरेशन ऑफ रेड क्लिफ अवार्ड्स। जी रेड क्लिफ अवार्ड जो कि हदबंदी के बारे में था, कि पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री जो उसके बारे में था, उसकी निशानदेही करने के बारे में, तो इसका ऐलान 19 अगस्त को हुआ, जिसमें पाकिस्तान 30 सितंबर पाकिस्तान बिकेम द 53rd मेंबर ऑफ यूएनओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि अक़वाम मुत्तहिदा का 53वां मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को। फिर 1947 में 7 अक्टूबर बहावलपुर वाज फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइंट पाकिस्तान। जी पाकिस्तान के साथ मिलने वाली पहली रियासत, जो आज़ाद रियासतें थी उनमें से सबसे पहली रियासत जिसने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, वो बहावलपुर थी, और उन्होंने 7 अक्टूबर 1947 को ये फैसला किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने 1901 से लेकर 1947 तक के अहम वाक़यात के ऊपर की है। और इसमें हर लाइन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जो लोग सिंगल पेपर की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री से थोड़ा सा लगाव रखते हैं, उनके लिए उम्मीद है कि ये वीडियो बड़ी मुफीद होगी। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।